नमस्कार, बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हुज़ैफा गौर। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी के बाद से उनकी फैमिली प्लानिंग को लेकर चर्चा हो रही है। कई बार ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट है। अब हाल ही में वह डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के मंच पर पहुंची, जहां उनके साथ भाई टोनी कक्कड़ और सिंगर हनी सिंह भी थे। इस दौरान नेहा ने बच्चे को लेकर बात की। शो में एक कंटेस्टेंट गुंजन ने लुंगी डांस गाने पर जबरदस्त परफॉर्म किया। गुंजन को डांस करते हुए देख नेहा ने कहा कि रोहू और मैंने अभी सोचा नहीं है कि बेबी का, लेकिन अगर कभी बेबी करे तो हम चाहेंगे कि गुंजन जैसी हो। नेहा की ये बातें सुनकर गुंजन मुस्कुराने लगती है। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। उन्होंने सेलिब्रेशन दिल्ली में किया था। सोशल मीडिया पर नेहा और रोहनप्रीत की शादी के कई फोटोज और वीडियोस वायरल हुए थे। पहली मुलाकात गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही उनकी प्रेगनेंसी की अफवाह उड़ी थी। तब जाकर उन्होंने इस पर अपनी बात कही थी, जब उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें उनका बेबी बम दिखाई दिया। हालांकि जल्द ही उन्होंने दूसरा पोस्ट करके ये बता दिया था कि वे उनके आने वाली म्यूजिक की वीडियो है। बिग बॉस ओटीटी के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रहे प्रतीक सहजवाल नेहा भसीन की जोड़ी ने शो में खूब सुर्खियां बटोरी। शो में नेहा और प्रतीक एक दूसरे के काफी क्लोज दिखे थे। हालांकि इस जोड़ी को काफी लोगों ने पसंद किया तो कुछ लोगों ने इस जोड़ी पर सवाल उठाए और शादीशुदा नेहा भसीन को ट्रोल करने लगे। हालांकि अब प्रतीक अपनी चहेती दोस्त नेहा के बचाव में उतर आए हैं। प्रतीक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट लिखा है जिसमें उन्होंने नेहा को ट्रोल नहीं करने का अपने फैंस से अपील की है। इसके अलावा नेहा को प्रतीक ने सच्ची और ईमानदार दोस्त कहा है। प्रतीक सहजवाल ने अपने पोस्ट में काफी कुछ लिखा है। वहीं नेहा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रोलिंग की वजह से उन्हें और उनके परिवार को बहुत असहज महसूस हुआ। बिग बॉस ओटीटी के घर से आने के बाद नेहा ट्रोलिंग करने पर नाराजगी जाहिर की थी। नेहा ने प्रतीक सहजवाल से कनेक्शन को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका परिवार बहुत अच्छा है। शो में प्रतीक के साथ मेरे कनेक्शन को लेकर मेरे पति को ट्रोल किया गया, यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मेरी माँ को भी ट्रोलिंग की चिंता है। नेहा ने कहा था कि जो लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि वो पहले अपने अंदर झांक कर देखें। इसके अलावा ये समझने की कोशिश करें कि घर में मैंने जो सच्ची दोस्ती की थी उससे उन्हें इतनी परेशानी क्यों हुई है। मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस क्लास कभी मिस नहीं करती। वह जब भी अब घर से बाहर होती हैं, लोग उन्हें कैमरे में कैद करने से नहीं चूकते। रिसेंटली मलाइका जिम जा रही थी तो फोटोग्राफर ने उनको कैमरे में कैद किया। उन्होंने ब्लैक जिम वियर और फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थे। मलाइका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने उनकी चाल पर भद्दे कमेंट्स किए। ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया ट्रोल्स ने उनको निशाना बनाया। मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की सबसे फिट सेलिब्रिटीज में गिनी जाती है। वे अपना वर्कआउट मिस नहीं करती और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। रिसेंटली मलाइका को योगा क्लास जाते वक्त कैमरामैन ने कैप्चर किया। उनकी वीडियोस बाहर आते ही कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। लोगों ने उनकी चाल पर भद्दे कमेंट्स किए। मलाइका अरोड़ा खुद फिट हैं और लोगों को भी फिट रहने की सलाह देती हैं। वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर योग से जुड़े वीडियोस और फिटनेस टिप्स भी शेयर करती हैं। हाल ही में मलाइका का बेटा रहान पढ़ाई के लिए बाहर गया है। मलाइका ने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट करके इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखा था। उसके अच्छे भविष्य की कामना की थी। मलाइका अरोड़ा का अरबाज खान के साथ तलाक हो चुका है। वह अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि दोनों कभी अपने रिलेशनशिप पर ऑफिशियली नहीं बोले, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार नहीं छिपाते। उनके फैंस काफी वक्त से दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं। करीना कपूर आज अपने जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर उन्हें तमाम बॉलीवुड सितारों से लेकर फैंस तक बधाइयां दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच कंगना रनौत का बर्थडे विश चर्चा में आ गया है। कंगना की आने वाली फिल्म सीता है। पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि करीना कपूर को सीता का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें भारी भरकम फीस की डिमांड की थी। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करीना कपूर की तस्वीरें को शेयर करते हुए एक कॉलेज बनाया। कैप्शन में लिखा हैप्पी बर्थडे, सब में से मोस्ट गॉर्जियस। सीता के डायलॉग और लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर ने दावा किया कि कंगना रनौत ही इस रोल के लिए पहली पसंद थी। मनोज ने कहा कि इस रोल के लिए कंगना पहली पसंद थी। हमने कभी किसी और अभिनेत्री से संपर्क नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि कंगना ही इस रोल को करे। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली।
सीता के अलावा कंगना के खाते में तेजस थागड़, मणिकर्णिका रिटर्न और इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म भी शुमार हैं। करीना की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा, इसमें उनके साथ आमिर खान मुख्य भूमिका में होंगे। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की आधिकारिक रीमेक है। फिल्म की निर्देशन चंदन है। फिल्म पिछले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी शूटिंग रोकनी पड़ी थी। पोर्नोग्राफी केस में बंद थे यहाँ पर राज कुंद्रा, लेकिन उनको जमानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। इससे पहले कुंद्रा ने दावा किया था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। हालांकि शिल्पा इस सबसे उभरने में लगी हुई थी और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद वो फिर से अपने काम पर लौटी थी। अब राज कुंद्रा को जमानत मिलने पर शिल्पा ने एक पोस्ट साझा किया। शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पॉजिटिव पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी राहत की सांस ली है। शिल्पा ने इंद्रधनुष की तस्वीर के साथ एक राइटर को कोट करते हुए लिखा, इंद्रधनुष के अस्तित्व से यह साबित होता है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। निश्चित रूप से शिल्पा के लिए बीता कुछ समय किसी तूफान से कम नहीं था। पति के जेल जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर टीवी शो तक से दूरी बना ली थी। थोड़े समय बाद वे लौटी। फिलहाल वे डांसिंग रियलिटी शो सुपर डांसर्स चैप्टर 3 में जज के रूप में नजर आ रही हैं। बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। 19 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद 20 सितंबर यानी लगभग 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है। बुरा वक्त आता है और चला जाता है, यही तो निज़ाम है ज़िंदगी का। बस उस वक्त तक आपको सब्र करना पड़ता है। जो सुकून से सब्र कर लेता है वो बुरे वक्त गुजार लेता है और वो अच्छे वक्त को बखूबी जी पाता है। मुझे तो लगता है मुश्किलों का नाम ही ज़िंदगी है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।